जब कोई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी ख़त्म हो जाती है तब हमें ऑब्सेस्ड कर जाती है। 2-3 दिन तक तो हम वो कैरेक्टर्स को, कहानी में कुछ बहुत ही स्वीट से किस्सों को याद ही करते रहते हैं। गुड बाय कहना हार्ड हो जाता है उन कहानियों को, पर किसी चीज़ का अंत भी एक नई शुरुआत होती है। वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ लैंडलाइन लव। अनिकेत के साथ साथ साक्षी भी फिर से वही वाइब्स महसूस करने लगती है जो उन दोनों को पहले वाली मुलाकातों में मिलती थी। उसको एकदम से लगने लगा कि वो किसी अजनबी से मिलने जा रही है। ब्लशिंग, किसी पे क्रश होता है, वो वाली फीलिंग, डर, एक्साइटमेंट, दिल की धड़कन तेज़, बहुत अजीब बटरफ्लाइज, ये सब होने लगा। अनिकेत उसे एक विंटेज रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो दोनों मिलते हैं। सारे ग्रजेस जैसे पिघल से जाते हैं। अनिकेत वही कुर्ता पजामा पहनता है जो साक्षी ने उसे पहली बार गिफ्ट किया था। बिना ये बोले कि एक नई शुरुआत करें, एक शुरुआत हो जाती है। लेकिन हाँ, अभी भी दोनों का अच्छे से खुलना बाकी था। अनिकेत उसका हाथ पकड़कर उसे पूछता है, कितना प्यार करती हो मुझसे? साक्षी मुस्कुराती है और कहती है, प्यार की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। प्यार तो बस प्यार होता है। जितने भी गाने, जितनी भी गज़लें, नज़में, शेर व शायरी, कहानियाँ, किताबें प्यार पे बनी हैं, उन सब में बस एक ही चीज़ के बारे में बात की जाती है, खुद से ज़्यादा अपने पार्टनर, अपने जिगरे का भला मांगना, उसको चाहना, उसके लिए डिवोटेड होना होता है। वो फिर उससे कुछ बोलता है। बोलता कहाँ है, अपना दिल ही निकाल के आगे रख देता है। साक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सुन लेना। मैं तुम्हारे बस 5 मिनट लूँगा, बीच में मत बोलना, बस एक बार मुझे सुन लेना। मैंने बहुत हिम्मत करके ये स्टेप उठाया है, बस एक बार सुन लो। जो तुम्हें कहना होगा वो बाद के लिए रख देना, लेकिन अभी एक बार मुझे सुन लो। वो आंखें झपकाकर हाँ कर देती है। फिर वो कहता है, बाबू मोशाय, इस दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बार बार चांस मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का और उस चीज़ को ठीक करने का जो ख़राब हो चुकी है। लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ में ही जी जाते हैं। ना तुम ऐसी हो ना मैं हार नहीं मान सकता, स्पेशली हमारे रिश्ते की उस स्टेज पर जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ सेडेटिव्स ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं एक दूसरे से पीछा छुड़ाने का। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है, मना मत करना। ये समझ लेना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ज़िद कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, बट प्लीज़ मेरा साथ दे दो साक्षी। ये रियलिटी नहीं हो सकती हमारी। वो मान जाती है, उसे भी नहीं पता क्यों। साक्षी के बिजनेस की जिम्मेदारी 1 महीने के लिए अनिकेत के डैड ले लेते हैं और अब हमारी साक्षी निकल पड़ती है दार्जिलिंग। वो दूसरा मेहरा सुपर स्टोर वहीं होता है। रूल ये होता है अनिकेत के मुताबिक कि दोनों अपना अपना स्मार्टफोन एक दूसरे को देंगे और उस स्मार्टफोन को एक ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर इन दोनों को ही एक्सेस ना हो, और 1 महीने के लिए बिना फ़ोन के रहेंगे। साक्षी जिस घर में रहती है ना, वो होता है ये। सेकेंड रूल ये होता है कि अब ये दोनों उस लैंडलाइन के थ्रू ही एक दूसरे से बात करेंगे। इस फॉर्मूला में एक और तड़का लगाने के लिए अनिकेत ने अपने वाले घर और दार्जिलिंग वाले घर दोनों के नंबर्स लोगों को भी दे दिए, ताकि कोई भी काम हो तो इसी नंबर पर कांटेक्ट करें। अब ये दोनों बिना फ़ोन, बिना लैपटॉप, बिना किसी स्मार्ट अप्लायंस के ज़िंदगी जिएंगे 1 महीने के लिए, और इन दोनों के बात करने का सोर्स होगा वो लैंडलाइन। इमेजिन, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई कॉलर आईडी नहीं, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे रील्स फॉरवर्ड नहीं, कोई मीम्स शेयरिंग नहीं, बस लैंडलाइन, हम और तुम। साक्षी के उस दार्जिलिंग वाले घर पहुंचते ही फ़ोन की घंटी बजती है।
उस फ़ोन की घंटी के साथ साथ उसका दिल भी धक धक करता है। उसे पता होता है कि उसका जिगरा ही होगा। वो फ़ोन उठाती है। हेलो। हाय मेरी जान, कैसी है तू? कौन बोल रहा है? क्या हो गया तुझे साक्षी? साहिबा बोल रही हूँ। यकीन मानो, उस वक्त उसे साहिबा से पहली बार बात करने में नफरत हो रही थी। वो 2 मिनट के लिए हाँ करके बोलती है, अरे अरे घर पे कोई आया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। उसे अनिकेत पे गुस्सा आता है, मीठा वाला। वो टेलीफोन उठाती है और अनिकेत का नंबर डायल करती है। 2 रिंग्स बजती हैं और एकदम से रिसीवर रख देती है। अनिकेत वहाँ फ़ोन उठाने ही वाला होता है और फ़ोन की रिंग बंद हो जाती है। अब वो सोचता है कि कौन होगा। अब वो फ़ोन लगाता है साक्षी को। वहाँ पर साक्षी की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। वो सोचती है फिर से साहिबा ही होगी। फ़ोन उठाऊं ना उठाऊं, और आखिर वो फ़ोन उठाती है। हेलो, कैसी हो? वो ब्लश करती है। ये दोनों 2 घंटे तक बात करते हैं। इमेजिन, टॉकिंग वाइल स्क्रोलिंग नहीं हो रही है, बस बातें हो रही हैं। कोई नेटवर्क इशू नहीं, कोई बीच में नोटिफिकेशन नहीं, बस बातें हो रही हैं। साक्षी खुलने लगी थी। कभी कभी पता है क्या होता है, हम जो बातें सामने नहीं कह पाते, डर या किसी भी वजह से, वो फ़ोन पे बोल देते हैं। उसने भी बोली वो सारी बातें जो उसे चुभती थी। फिर अनिकेत ने भी अपनी बातें बोली। उन दोनों को एहसास हुआ कि वो खुद कहाँ गलत थे। अब शुरू होता है आशिकी वाला टाइम। वेट करना फ़ोन की, और अब जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी तो दोनों का मन उतनी ही ज़ोर से उछल जाता था। और फिर वो सोचते थे, कहीं ये अनिकेत का फ़ोन तो नहीं, कहीं ये साक्षी का फ़ोन तो नहीं। ये दोनों एक दूसरे को ग्रामोफोन से गाने सुनाते। वो ग्रामोफोन जो इन दोनों के पास था, ऐसे रिसीवर आगे रख के। गीत माला, पुराने गाने, ये सब चलता था। पागल हो चुके थे। कभी कभी एक दूसरे को कहानियाँ भी सुनाते, और ऐसा करने से इन दोनों का प्यार पूरे तरीके से रिवाइव हो चुका था। हाँ, 1-2 बार ही झगड़ा भी किया इन दोनों ने, लेकिन उस झगड़े के बाद जो पहला फ़ोन आता था ना, जहाँ पर पता ही नहीं है कि किसका फ़ोन हो सकता है, फिर से धक 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 धक, और फिर थोड़ी ईगो, थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती, थोड़ा नाटक, लेकिन प्यार और बरकरार होता गया। ये स्टेप साल में 2 बार ही लेते थे। कभी अनिकेत 1 महीने के लिए जाता, कभी साक्षी। इन दोनों को अपना लव लैंडलाइन के ज़रिए दोबारा मिल गया। है कि नहीं मज़ेदार फॉर्मूला? आप भी ट्राई करके देखिए, शायद खोया हुआ प्यार वापस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई कहानी के साथ, और ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सच्ची हाँ, मगर फॉलो फॉर मोर।